हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्ढा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पढ़ाई संसार पे। आज अपने यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो रीट के बाद में आगे की तैयारी से संबंधित है कि आगे की तैयारी कैसे करें, क्या करें? जो साथी रीट L1 के थे, जो साथी रीट और वो भी लेवल 1 के थे, वो सभी के सभी साथी अगर उनका सीईटी क्लियर है, तो वो सभी के सभी साथी 12वीं वाला सीईटी क्लियर है तो अभी 10,000 एलडीसी की पोस्ट आने वाली है। उसमें अपना जो दमखम दिखाएँ। जो रीट L2 के है, वो सभी के सभी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। जिन्होंने पीजी कर रखा है, वो सभी के सभी साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें। अब जो रीट L1 के विद्यार्थी है, वो कई क्या है कि बीएसटीसी के साथ-साथ में उन्होंने बीए, बीएससी भी कर रखा होगा। जो साथी ग्रेजुएशन कर रखे हैं, वो सभी के सभी साथी अभी थोड़े दिन बाद में सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, जो अप्रैल में एग्जाम होना है उनका। उसमें बढ़िया अपना दमखम दिखाएँ। जो साथी सीईटी क्लियर है, वो सभी के सभी साथी एलडीसी में अपना दमखम दिखाएँ। जो साथी हिंदी से संबंधित है, जैसे मैं बात करूँ हिंदी के से संबंधित बात करें तो रीटेल 2 के विद्यार्थी है वो अपने सेकंड ग्रेड से पहले सब इंस्पेक्टर है उसमें, उसके बाद में जो साथी पीजी है वो अपने स्कूल में कहता है कि ये बात बता रहा हूँ तो कईयों को तो ऐसा लग रहा है गुरुजी अनजान आदमी है। गुरुजी को तो पता ही नहीं है कि मतलब गुरुजी हमें अनजान समझ रहे हैं। काफी सालों से 2012 से मेरा एक्सपीरियंस है इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं का। परीक्षाओं में मार्गदर्शन का अनुभव है भाई बच्चों। तो उससे क्या है कि मेरे को अंदाजा है कि आप कहाँ तक हो, क्योंकि आपका सपना तो जो साथी पीजी है उनका सपना तो स्कूल भी कहता है। जो साथी पीजी नहीं है, बीएड किए हुए उन साथियों का सपना सेकंड ग्रेड है न कि थर्ड ग्रेड है। और जो बीएड और मान लो पीजी दोनों ही नहीं है, वो साथी अभी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। जो बीएसटीसी है वो बीएसटीसी के बाद में साथ में बीएड कर रखी थी उन्होंने, वो सॉरी बीएसटीसी के साथ में जिन्होंने पीजी कर यूजी कर रखा था, मतलब स्नातक कर रखा था, वो सभी के सभी साथी एलडीसी और सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई है। लेकिन आप तो ऐसे सोच रहे होंगे कि जो बात सर बता रहे हैं वो कोई अनजान आदमी को थोड़ी बता रहे हैं, हमें तो अपना लक्ष्य निर्धारित है, हमने तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि अगर आपने रीट का एग्जाम दिया है, भले ही वो बिना तैयारी के दिए, क्योंकि आपकी मेन तैयारी, आपका मेन फोकस, मेन आपका टारगेट था वो तो सेकंड ग्रेड था या फिर फर्स्ट ग्रेड था। क्योंकि मेरे साथ ही जितने भी जुड़े हुए, मेरे साथ जुड़े हुए, उनका सपना सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड था। रीट से थोड़े दिन पहले उनके मैसेज आए थे कि सर रीट का एग्जाम में थोड़ी तैयारी करनी चाहिए क्या। तो उन सब साथियों को बोला था, मैं हिंदी से हो तो आप ये ऐसे मान लो कि ये आपका प्री एग्जाम है, प्रीलिम्स है ये, मतलब मेंस तो आपका बाद में होगा, ये प्री एग्जाम, इसमें आप खुले खेल के आना। खुले खेल के आने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी है उस तैयारी को परखो भी, तैयारी कैसी है। तो खुले खेल के आना। जो ऑप्शन आपको नहीं आ रहे, जैसे चारों के चारों ऑप्शन ही नहीं पड़े हुए हैं, तीन ऑप्शन भी नहीं पड़े हुए, एक कोई ऑप्शन आ रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन ही आपको पता ही नहीं है कि तीनों में से कौन सा सही होगा। एक तो काट दिया आपने, तीनों में से एक सही होगा, उसको भी खेल के आना है, उसको भी करके आना है। दो में से एक सही हो रहा है, उसको भी करके आना है। और बाकी तो सही हो रहा है वो तो ठीक ही है। तो खुल के खेल के आना है, कहने का मतलब इसमें आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पाने के लिए आपके सामने दो भर्तियां और पड़ी है, स्कूल वे कहता और सेकंड ग्रेड। तो यहाँ तो बढ़िया खेले वो, और बढ़िया खेले तो उनके कईयों के नंबर भी ठीक बन रहे हैं। ठीक मतलब बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं। ठीक की परिभाषा तो देखो कोई नहीं होती। ठीक मतलब तबीयत खराब होती तो भी कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी तबीयत होती तो भी ऐसे कहते हैं ठीक है। तो ठीक की तो परिभाषा नहीं होती, लेकिन फिर मान सकते हैं कि आगे दो भर्तियां और पड़ी है, तो ये इसमें तो बढ़िया खेले वो। अब जो अगली भर्तियां है, स्कूल ये कहता है जो सेकंड ग्रेड है, उन भर्तियों में उनको दमखम दिखाना है। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बने, उसके लिए बताऊं कि अगर आप सेकंड ग्रेड में तैयारी कर रहे हो तो अगर आप सेकंड ग्रेड में तैयारी कर रहे हो और जीके की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें एक तो आपको पॉलिटिकल साइंस,
ठीक है। एक आपको इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स आती है ना, इकोनॉमिक्स, और एक आपको करंट जीके। जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है ना, वो क्राइटेरिया, मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है ना, वो 40% का क्राइटेरिया ये तीन सब्जेक्ट ही पूरा करेंगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि इतिहास मेरा मजबूत है, आप ऐसे सोच रहे हो कि कला संस्कृति मेरी मजबूत है, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भूगोल मेरा मजबूत है, तो उससे नंबर नहीं आने वाले भाई। आप भयंकर तैयारी कर लो कला संस्कृति इतिहास की, भयंकर तैयारी कर लो ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में पैट प्रश्न होते हैं, कला संस्कृति इतिहास में पैट प्रश्न आते हैं आजकल, पैटेंट प्रश्न, मतलब फिक्स प्रश्न है वो। लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न है वो बहुत डीप पूछे जा रहे हैं, इतने डीप पूछे जा रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री का कार्यकाल और उसके साथ में राज्यपाल का कार्यकाल और उसके बाद में मुख्य सचिव का कार्यकाल और उसके बाद में उसके साथ में कौन राष्ट्र वो आरपीएससी का चेयरमैन रहा, कौन सतर्कता आयोग, और मतलब उसमें बहुत डीपली पूछा जा रहा है। महिला आयोग, मतलब कौन से राज्यपाल के साथ में कौन से मुख्यमंत्री, मतलब उनका एक क्रम पूछा जा रहा है। तो बहुत डीप प्रश्न आ रहे हैं इनके। तो इनकी तैयारी बढ़िया तरीके से करो। पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, जो इको सर्वे के जो डाटा है वो अच्छे ढंग से रट लो एकदम। अभी फरवरी में क्या है कि डाटा नहीं आ जाएंगे। 80% डाटा, 80% जो इको सर्वे होता है, इकोनॉमिक्स होती है, वो लगभग सेम चलती है। 20% उसमें नए डाटा ऐड होते हैं, बाकी सारा सेम ही चलता है। जो जितनी फ्लैगशिप योजनाएं होती है वो सारी की सारी लगभग सेम सी चलती है। कोई नई योजनाएं है वो उसमें जुड़ जाती है, बाकी योजनाएं सेम सी चलती है। करंट जी के अच्छे ढंग से पढ़ो, अच्छे ढंग से, मतलब ये नहीं कि किसने कौन सा पदक जीता, जिसने पदक जीता किसको हराकर जीता, कौन से देश को हराकर जीता, कितने खिलाड़ी थे, कौन कौन साथ थे, कौन कौन से विषय से संबंधित है, पूरी एकदम डिटेल होनी चाहिए अच्छे ढंग से। ये ढंग से पढ़ोगे ना, करंट जीके ढंग से पढ़ोगे आप, पॉलिटिकल साइंस ढंग से पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ोगे, तो फिर वो जो पार्ट है ना, जैसे इंडियन जो हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, सॉरी इंडियन पॉलिटिकल साइंस है, इसके अलावा वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी बढ़िया तरीके से तैयार करो, वहां से फिक्स प्रश्न आते हैं। वर्ल्ड की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था में जीके की बात कर रहा हूँ, राजस्थान जी उसमें सॉरी सेकंड ग्रेड का जीके की बात कर रहा हूँ। तो भारत की राज्य व्यवस्था जो पॉलिटिकल साइंस है वो ढंग से तैयार करो। और इसके अलावा ये जो पार्ट है ये बढ़िया तरीके से तैयार करो, ये इसमें फिक्स प्रश्न होते हैं, पेट प्रश्न आते हैं, इसमें पेट प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल सीधा का सीधा आपका 40% का क्राइटेरिया पार भी हो जाए। 40% के आपको तो नंबर लाने 70 75 80 तक नंबर खींच के लाने हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि 40 41% नंबर ले आए तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। पेपर बहुत टफ आ रहा है, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आ रहा है। तो अच्छे स्टैंडर्ड के पेपर आते हैं तो इसमें आपने को तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी, और जो पेपर का सोल्यूशन है वो भी अच्छे ढंग से करके आना पड़ेगा। अभी से तैयारी होती है। अब कई बच्चे क्या है कि रीट का पेपर देके और फ्री हो रहे हैं, कई कोई शादी में जा रहा है, कई कहीं घूमने जा रहा है, कई कोई दोस्त के जा रहा है, कोई रिश्तेदार के जा रहा है। नहीं भाई, दोबारा जुट जाओ, असली दिन तो यही है, ये दिन ही असली है। अब बाद में जैसे ही एग्जाम पास में आ जाएगा, याद रहना बंद हो जाएगा। एक तो जीके के लिए तो ये, राजस्थान जीके के लिए हिंदी से संबंधित बात करें तो बीए का पार्ट मजबूत कर लो, हिंदी साहित्य का इतिहास मजबूत कर लो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो व्याकरण मजबूत कर लो भाई। हिंदी से संबंधित अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो व्याकरण मजबूत कर लो। व्याकरण और शिक्षण विधियां, देखो व्याकरण के 50 से 60 प्रश्न आते हैं और शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न आते हैं। 50 60 और 20 70 80 हो गए, 150 में से 80 तो यही कवर कर गए। इतिहास के 30 प्रश्न आते हैं, इतिहास के कवर हो गए। बीए का पार्ट है, बीए का पार्ट ढंग से तैयार कर लो। बीए का पार्ट जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र अच्छे ढंग से, काव्य शास्त्र तो फिक्स प्रश्न है, फिक्स। ये मतलब 10 आएंगे तो 10 के 10 सही होने चाहिए, 20 आएंगे तो 20 के 20 सही होने चाहिए, 18 आएंगे तो 18 के 18 सही होने चाहिए। ऐसे काव्य शास्त्र तैयार करो। स्कूल व्याख्याता की बात करें तो स्कूल व्याख्याता सेम के सेम ऐसा ही है, उसमें भी ये जो पार्ट है, ये इन पार्टों को ज्यादा मजबूत करो कि उसमें 5 5 10 10 ऐसे ऐसे करके डिवाइड करके और प्लान बनाओ कि कितने प्रश्न सही करने अपने को। मैथ साइंस है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, उनका पार्ट मजबूत करो। अभी मौका है मजबूत करने का, बाद में नहीं आएगा मौका। पिछली बार बहुत सारे बच्चे मतलब गणकरे से, अपने स्थानीय भाषा में देखें तो गणकरे से बच्चे थे। वो गणकरे से बच्चे इस 40% एरिया कवर करने के कारण फर्स्ट पेपर में मतलब कवर न करने के कारण वो पिछड़ गए। नहीं तो उनका सिलेक्शन श्योर था। सब्जेक्ट में उनके इतने नंबर थे जितने मतलब फर्स्ट रैंक वाले के नहीं होंगे, ऐसे नंबर थे। अभी रिजल्ट आने वाला है उनका फरवरी में, स्कूल व्याख्याता का रिजल्ट आ जाएगा, पिछली वाली भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा। सिंगल में, डबल का तो आया हुआ है, सिंगल वाला आ जाएगा, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है अभी। तो अब आप बढ़िया तरीके से जुट जाओ। आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई,
ठीक है? हम ज़रूर उसमें समस्या का समाधान करेंगे। जितनी भी समस्या है उनका कमेंट बॉक्स में आप जितने भी समस्या है वो समस्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताऊँ कि अपने पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, इस पर वीडियो कंटेंट है, उसके लिए अब ये जो पढ़ाई संसार है, इस पढ़ाई संसार ऐप पर वीडियो कंटेंट है, वो उसके लिए ऑफर चल रहा है। आप वीडियो कमेंट कंटेंट स्कूल व्याख्याता के लिए, आप वीडियो कंटेंट है वो सेकंड ग्रेड के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास प्लस में टेस्ट सीरीज भी साथ-साथ में चल रही है। जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो सभी के सभी साथी पढ़ाई संसार ऐप को डाउनलोड करके और ऐप भी डाउनलोड करके उसमें वीडियो कंटेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इसमें एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी लाइव टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। तो जितने भी साथी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी के सभी साथी पढ़ाई संसार ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और समस्या हो तो समस्या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी समस्या के समाधान के लिए मैं सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद जी।